अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, निकाहनामा न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आज हम बात करेंगे हमारे इस एपिसोड में निकाह के रिश्तों को लेकर। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है पिछली बार हमने कहा था कि हर जुमेरात के दिन हम लड़कियों के रिश्ते आपके सामने पेश करेंगे और हर जुमे के दिन लड़कों के रिश्ते के बारे में हम आपसे बात करेंगे। लेकिन इस जुमेरात और जुमे को हम अपने एपिसोड को आपके सामने पेश नहीं कर सके, इसके लिए हम लोग आपसे माफ़ी चाहते हैं। इसलिए हम आपको बताते चले, जब तक निकाहनामा न्यूज़ का प्रचार अच्छी तरह से नहीं होता, लोगों तक ज़्यादा पहुंच नहीं बना पाते हम लोग, तो इसलिए हम लोग हर महीने के आखिर में यानी 29 और 30 तारीख, जी हाँ, हर महीने की आखिरी 29 और 30 तारीख को हम निकाह के रिश्ते आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास ज़्यादा रिश्ते आते हैं निकाह के लिए, तो हम इंशाअल्लाह हर जुमेरात और जुमे के दिन इसको पेश करने के लिए कोशिश करेंगे। इसलिए अपने इस एपिसोड में लड़का और लड़की दोनों के निकाह के रिश्ते आपके सामने पेश करेंगे। साथ ही में हम आपको बताते चले, पिछली दफ़ा जो हमने आपके सामने रिश्तों को पेश किया था जुमेरात के दिन और जुमे के दिन, उनके कुछ रिश्तों की बात चली हुई है, इसलिए हम उन रिश्तों को आज नहीं दिखाएंगे। और आज जो हम आपके सामने रिश्ते पेश करेंगे, अल्लाह से दुआ करते हैं कि उनके लिए भी अल्लाह ताला अच्छा रिश्ता दे। आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं लड़कियों के रिश्तों के साथ, और हम ये भी दुआ करते हैं कि जो हम रिश्ते आपके सामने पेश करें, अल्लाह उनको एक अच्छा रिश्ता दिलवाने में उनकी मदद करें। चलिए, प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपके सामने दो बातें रखना चाहूँगा। वो ये कि आज लड़की के जो माँ बाप हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है, ख़ास तौर पर वो माँ बाप जो गरीब हैं, जो 2 वक्त की रोटी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, और वो भी लोग जिनके बहुत सारी बच्चियां हैं यानी 2-3 बेटियां हैं, और गरीबी की वजह से उनको अच्छे लड़के नहीं मिलते या अच्छा घर नहीं मिलता। कुछ ऐसे भी माँ बाप हैं लड़कों के जो चाहते हैं कि हमारे बेटे को अच्छा माल मिले, अच्छी गाड़ी मिले और अच्छा पैसा मिले, और वो सारा बोझ लड़की के माँ बाप पर डालना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनकी हैसियत अच्छी है और वो अपनी लड़कियों की शादियों में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, लेकिन वो अक्सर ये भूल जाते हैं कि जब वो ऐसी शादियां करते हैं तो माशरे में क्या पैगाम जाता है। वो यही पैगाम जाता है, हर लड़के वाला ये सोचता है और हर लड़का ये सोचता है कि जब सामने वाले लड़के को ये सब कुछ मिला, मैं उससे अच्छा हूँ, क्योंकि हर इंसान अपने आप को एक दूसरे से अच्छा मानता है। तो इसीलिए वो भी चाहता है कि भैया जब उसको मिला है तो मुझे क्यों नहीं मिलेगा। धीरे धीरे ये जो रस्म है दहेज के नाम पर, बारात के नाम पर और फिजूल खर्ची के नाम पर, ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप इस्लाम को पढ़ें, इस्लाम को पढ़ें, हदीस को देखें और कुरान को पढ़ें। उसमें अगर आप कुरान को और हदीस को अगर आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि जगह जगह अल्लाह ताला ने सिर्फ एक ही फरमान बताया है हर इंसान को कि मौत से पहले इस माल को अच्छे कामों में लगा दो, नेक कामों में लगा दो और एक दूसरे की मदद करो। इवन तक कि हमें मौत आ जाए और जब हमारी रूह परवास कर जाए और जब हम अल्लाह के सामने पेश होंगे, तो हम ऐसा सोचेंगे कि काश हम एक बार इस दुनिया में चले जाएं वापस और अपना माल यतीमों को, गरीबों को और अपना माल वक्फ कर दे अच्छे कामों में। और आप यकीन करिए, जो इंसान लालची होता है पैसे का, वो इंसान इस दुनिया में भी चैन से नहीं रहता और आखिरत में भी कभी चैन से नहीं रहेगा। इसलिए दोस्तों, आपसे सिर्फ यही हम बात कहेंगे कि आप लालच छोड़ दें। आप ये सोचिए कि किसी के 2 बेटियां हैं, किसी के 3 बेटियां हैं, वो कितनी मुश्किल से पैसा कमाता है और कितने बेचारा पापड़ बेलता है, उसके बाद 2 पैसे आते हैं। खासतौर पर उन बेटियों से हमारी रिक्वेस्ट है, वो यही है कि वो अपनी माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखें। आज अगर हम अपने माशरे में देखें, आसपास देखें, तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमें सुनने को मिलती है, जो हमें परेशान करती है, रात को सोने नहीं देती। और यकीन करिए, कुछ लड़कियों की गलतियों की वजह से बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चियों को स्कूल नहीं भेजते। तो इसलिए लड़कियों का भी सबसे बड़ा फ़र्ज़ बनता है कि अपनी माँ बाप की इज्जत और वक़ार को कायम रखे। हमें अक्सर सुनने को मिलता है कि फ़लाने की लड़की किसी के साथ भाग गई, और कई बारी सुनने को मिलता है कि इसकी लड़की का इश्क उसके साथ चल रहा है। और इवन तक कि आज ऐसा भी हो गया है कि कई बच्ची अपने माँ बाप से डायरेक्टली कहती है कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। यानी इतनी बदतमीज़ी, इतनी बेहयाई इतनी हमारे समाज में फैल चुकी है, मुस्लिम समाज में। जबकि हमारा कुरान, अगर हम सच्चे मुसलमान हैं, तो सबसे पहले उन लड़कों से और लड़कियों से मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप कम से कम पूरे साल में एक बारी तो आप नमाज अदा करते ही होंगे, या फिर आप जुमे की नमाज अदा करते होंगे, या फिर आप 5 वक्त की नमाज अदा करते होंगे, और आप अपने आप को कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम मोमिन हैं।
तो आपसे सिर्फ एक बात हम लोग कहना चाहेंगे कि आप कुरान को पढ़िए। कुरान में सबसे पहले स्टेप को, यानी सबसे पहली जो सीढ़ी है, यानी अपनी जो नज़रें हैं उनको हर इंसान को नीचे करनी चाहिए, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। और दूसरी बात, यहीं पे सबसे पहले स्टेप पे जब हमारी पाबंदी लग जाती है तो इश्क तो बहुत दूर की बात है। इसलिए जो आदमी इश्क करता है, मोहब्बत करता है, और जो उम्र उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए, उसकी कामयाबी के लिए, देखिए हर आदमी की एक दिन शादी होनी है, चाहे वो रिक्शे वाला हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो दिहाड़ी करने वाला हो, चाहे वो डॉक्टर हो, किसी भी पद पर हो, और कोई भी वो काम करता हो, हर इंसान ने एक दिन शादी करनी है। सो दैट इसलिए आज के बच्चे बच्चियों को चाहिए कि अपना जो दिमाग है वो तालीम में लगाएं। और सबसे पहले हम बच्चियों से कहना चाहेंगे, एक डायरेक्टली हमारा मैसेज है कि अगर एक भी लड़की पूरे मोहल्ले में कुछ गलत करती है, किसी के साथ कुछ गलत करती है, जैसे सपोज दैट वो शादी से पहले यानी निकाह से पहले किसी से मोहब्बत करती है, या किसी के साथ वो शादी के बंधन में बंध जाती है, यानी वो भाग जाती है घर से, या कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप यकीन करिए तमाम और लड़कियों का रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है। और माँ बाप सोचते हैं कि यार मैं भी अगर अपनी बच्ची को ज़्यादा मैंने पढ़ाया तो कहीं ना कहीं मेरी बेटी भी कहीं ऐसी ना हो जाए। तो ये जो डर है, ये जो खौफ है, ये बहुत ज़्यादा लोगों में है। और आज हर माँ बाप ये चाहता है कि मैं अपनी बेटी को अच्छे से अच्छा पढ़ाऊँ, अच्छे से अच्छा लिखाऊँ, और मेरी बेटी बहुत अच्छी कामयाब बने। हर माँ बाप चाहता है, लेकिन वो ये भी देखता है कि समाज में जिस हिसाब से गंदगी चल रही है और लड़का लड़की आपस में जो मोहब्बत कर रहे हैं, जो इश्कबाजी कर रहे हैं, उस बहुत ज़्यादा डरा हुआ रहता है एक बाप लड़की का। और लड़कों से भी हम कहना चाहेंगे, जो मगरिबी जो तहजीब है, यानी पश्चिमी जो सभ्यता हमारे देश में आई हुई है, इसमें क्या है कि लड़का लड़की आपस में फ्रेंडशिप करते हैं। अरे भैया, सबसे पहले हम लड़कों से भी ये कहना चाहेंगे कि देखिए, कोई भी लड़का ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा कोई उसकी बहन से दोस्ती करे। तो फिर आप किसी की बहन से या किसी की बेटी से क्यों दोस्ती करते हैं? जब अल्लाह का कलाम सबसे पहले ये कहता है कि अपनी नज़रों को नीचे रखो और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो, तो इश्क का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो लड़के लड़कियों से दोस्ती करते हैं वो असल में जनाना है, यानी वो एक जनाना टाइप लोग हैं कि जो लड़कियों से दोस्ती करना चाहते हैं। आखिरकार वो दोस्ती करना क्यों चाहते हैं? तो जाहिर सी बात है उनकी नीयत खराब है। अगर लड़कियों के सबसे बड़े दोस्त हैं तो वो उसका बाप और उसका भाई है। तो लड़कों से भी हम सिर्फ एक सवाल पूछना चाहेंगे कि अगर कोई आपकी बहन से दोस्ती करे तो आपको कैसा लगेगा? तो चलिए आज हम सबसे पहले आगाज़ करते हैं लड़कियों के रिश्तों के बारे में। तो सबसे पहले हमारा रिश्ता है चंडीगढ़ से हिना अंसारी। इनकी उम्र है 27 साल, 1996 का इनका डेट ऑफ बर्थ है। हाइट है इनकी 5 फुट 3 इंच, और पढ़ाई इन्होंने माशाल्लाह एमए इंग्लिश से इन्होंने की हुई है, और कोर्स इनका फैशन डिज़ाइनर का है, और ये दीनदार है, नमाजी है। तो इनको चंडीगढ़ और चंडीगढ़ के आसपास रिश्ता चाहिए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इन्होंने जो क्राइटेरिया रखा हुआ है, यानी ये चाहते हैं कि चंडीगढ़ और चंडीगढ़ के आसपास का जो एरिया है वही लोग इनसे संपर्क करें। तो जो फ़ोन आपके सामने जो फ्लैश हो रहा है वो इनके वालिद साहब का नंबर है, तो आप इनसे रब्ता कायम कर सकते हैं। और आपके सामने एक बात और हम रखना चाहेंगे, वो ये कि जब आप अपने रिश्ते का पैगाम भेजें तो आप अपने बड़ों से ही बात करवाएं। जी हाँ, अपने बड़ों से ही बात करवाएं, क्योंकि आप जब खुद बात करते हैं तो इससे आपके करैक्टर का पता लगता है कि आप अपने घर से जुदा हैं और आप इंडिपेंडेंट हैं, और आपकी कोई ऐसे आदमी की कोई वैल्यू नहीं रहती। इसलिए जब भी आप बात करवाएं अपने बड़ों से करवाएं, अपने बड़े भाई से, अपने माँ बाप से, अपने चाचा से, चाची से, या जिससे भी आप बात करवाना चाहें। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप बात करें तो अपने बड़ों से बात करवाएं। तो ये हम अगले रिश्ते के बारे में बात करते हैं। झारखंड से हैं, साहिबगंज से, और नाम है उनका अफसाना खातून। उम्र है उनकी 24 साल, हाइट है 5 फीट, और पढ़ाई उन्होंने 10+2 यानी उन्होंने 12वीं पढ़ाई कर रखी है, और उर्दू अरबी में माहिर है, और बच्चों को अरबी और उर्दू की बेटी ट्यूशन पढ़ाती है, और दीनदार है, पाँचों वक्त की नमाजी हैं। इनके वालिद साहब का नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, और इनका कहना ये है कि झारखंड और भागलपुर, झारखंड और साहिबगंज, यानी एक बेल्ट पड़ती है झारखंड के एरिया में, बिहार और झारखंड के आसपास, तो उसी एरिया के लोग इनको संपर्क करें। कोशिश करें कि आप अपने आसपास का ही रिश्ता देखें, और अपने आसपास के 100 किलोमीटर के अंदर ही आप एक दूसरे को कॉल करें। इससे क्या होता है, रिश्ता देखना आसान होता है और एक दूसरे की तहकीक करना बहुत आसान होता है। तो तहकीकात भी कर लेनी चाहिए इंसान को, ताकि हमें आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो हमारे। पार्ट 2 में अब बात करते हैं लड़कों के रिश्ते के बारे में।
पहला हमारा रिश्ता है गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आसिफ अंसारी, आसिफ अहमद इनका नाम है, अंसारी हैं ये। उम्र इनकी 24 साल है। हाइट है इनकी 5 फुट 5 इंच। पढ़ाई इन्होंने बीएससी की हुई है और एमएससी अभी ये कर रहे हैं और जॉब अभी प्राइवेट कंपनी में एज ए ट्रेनिंग मैनेजर हैं। अभी 30,000 के लगभग इनकी सैलरी है महीने की। और ये इनके वालिद साहब का आपको नंबर फ्लैश हो रहा होगा नीचे। और दूसरा ये है कि ये चाहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इनको कोई भी अगर कांटेक्ट करना चाहे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी आप सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, नोएडा, गाज़ियाबाद, मोदी नगर, मेरठ, ये बेल्ट के जो एरिया है यहाँ से लोग इनको संपर्क कर सकते हैं। और अब दूसरा रिश्ता है साहिबगंज से, जिनका नाम है फिरोज़ अंसारी। उम्र उनकी 25 साल है। हाइट उनकी 5 फुट 6 इंच है। पढ़ाई उन्होंने मैट्रिक तक की हुई है। काम करते हैं कार एसी मैकेनिक का। चंडीगढ़ में इस वक्त काम कर रहे हैं वो और 50 से 60,000 रुपये महीना कमा लेते हैं। शौक उनका कसरत करने का, यानी अपनी उनकी अच्छी सेहत के वो मालिक हैं। ये चाहते हैं कि भागलपुर और साहिबगंज से इनको रिश्ता मिले, यानी ये चंडीगढ़ में इस वक्त रहते हैं लेकिन ये नहीं चाहते कि चंडीगढ़ से इनको रिश्ता मिले, यानी पंजाब के एरिया में। ये चाहते हैं कि इनको जो भी रिश्ता मिले भागलपुर और साहिबगंज के आसपास का। अब हम तीसरे रिश्ते के बारे में बात करते हैं। दतिया, मध्य प्रदेश। इनका नाम है मोहम्मद आमिर। उम्र इनकी 24 साल है। हाइट इनकी 5 फुट 6 इंच है। पढ़ाई इन्होंने साधारण की हुई है। काम खेती बाड़ी का करते हैं और फास्ट फूड का भी साथ में काम करते हैं। इनकम ये 40,000 रुपये तक कमा लेते हैं महीना। और ये इनके भाई का नीचे नंबर है। और ये चाहते हैं झांसी दतिया, यानी मध्य प्रदेश में जो झांसी और दतिया के आसपास, यानी झांसी तो उत्तर प्रदेश में है लेकिन वो बिल्कुल दतिया के पास में ही है, तो झांसी और दतिया के आसपास का इनको रिश्ता चाहिए। कानपुर के आसपास का भी इनको चलेगा। सो दैट अगर आप वहाँ रहते हैं तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनके भाई का ये नंबर है, साथ में फ्लैश हो रहा है। तो दोस्तों, आज हमने लड़कियों के और लड़कों के रिश्ते आपके सामने जो भी हमारे पास आए थे वो हमने आपके सामने पेश किए। और आपसे रिक्वेस्ट है, आई होप आप हमारे चैनल को आगे फॉरवर्ड करेंगे और फॉरवर्ड करने के साथ उसके सब्सक्राइब करेंगे और साथ में लोगों को बताएंगे अगर कोई भी अपना बेटा बेटी का कोई रिश्ता निकाह का देना चाहता है तो आप हमें दे सकते हैं। यदि में आपको बताते चलें कि पिछली बार हमने एक क्यूआर स्कैनर आपके सामने पेश किया था जिसमें हमने कहा था कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने बच्चों के रिश्ते हमें देना चाहता है तो उसको 200 रुपये पे करने पड़ेंगे स्कैनर के माध्यम से। लेकिन हम आपको कहना चाहते हैं कि ऐसी कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आप 200 रुपीज़ ही करें। आप अगर कोई पैसा नहीं भी देना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं। ये सिर्फ हमने एक सहूलियत रखी है कि हमारे बच्चों की निकाह आसान हो, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप पैसा देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अगर नहीं देना चाहते तो नहीं दे सकते हैं। और आप अपनी मन मर्जी के मुताबिक, यानी 1 रुपये से लेकर 200 रुपये तक भी आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। इसमें कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप अपने बच्चों के निकाह के रिश्ते हमें भेजें। हमारा नंबर है 9988515121। आखिर में हम आपको बताते चले, अगर हमारे पास ज़्यादा रिश्ते आते हैं तो हम वीकली बेसिस पे, यानी हम जुमेरात के दिन और जुमे के दिन, थर्सडे और फ्राइडे, 2 दिन हम लड़कियों और लड़कों के रिश्ते हम पेश करेंगे। लेकिन अगर रिश्ते कम आते हैं तो इंशाल्लाह हम हर महीने के आखिरी दिन यानी 29 तारीख को लड़कियों के और 30 तारीख को हम लड़कों के बारे में, रिश्तों के बारे में आपको बताएंगे। क्योंकि और आपसे रिक्वेस्ट है हमारी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें और लोगों से बताएं कि जो भी आप हमें बच्चों के रिश्ते देना चाहते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से आप हमें रिश्ता दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।